किस श्राप के कारण कुत्ते सबके सामने संबंध बनाते हैं? जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुत्ते को किसने दिया ये श्राप जिसकी वजह से उन्हें इतना बेशर्म होकर करना पड़ता है। ये काम बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में एक वेद व्यास नामक इंसान अपनी पत्नी अंबालिका के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वह वेद व्यास किसी काम से जंगल चला जाता है और उसकी पत्नी अंबालिका घर में अकेली हो जाती है। क्योंकि वेदव्यास और अंबालिका के विवाह को कई वर्ष बीत गए थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। एक दिन वेदव्यास शायद किसी संत के तलाश में जंगल गया हुआ था। क्योंकि वेदव्यास को किसी ने यह बताया था कि जंगल में कोई संत आए हैं और वो जो भी बताते हैं सब सत्य बताते हैं। लेकिन शायद वेदव्यास की किस्मत में उस दिन भी संत जी का ना मिलना लिखा था और उसे उस दिन भी निराश होकर वहां से वापस आना पड़ता है। अब वह घर जब वापस आता है तो उसकी पत्नी अंबालिका पूछती है, कहाँ चले गए थे आप? हम घर में परेशान थे और आपने कुछ खाया पिया भी नहीं था। तब वेदव्यास अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताता है। अब संध्या का समय था और उसकी पत्नी अंबालिका किसी काम से घर के बाहर निकलती है और उसे घर के बाहर एक महात्मा जी दिखाई देते हैं और उस संत के हाथ में एक कमंडल था और दूसरे हाथ में त्रिशूल। अब यह सब देख उसकी पत्नी जल्दी से घर के अंदर जाती है और अपने पति वेदव्यास को घर से बाहर लाती है। लेकिन जब वह बाहर निकलती है और देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। तब वह सोचती है, अरे ये क्या, अभी तो यहां पर साधु महाराज थे और इतनी जल्दी कहां चले गए? अब वेदव्यास पूछता है, अरे भाग्यमती, तुमने हमें घर से क्या दिखाने के लिए बाहर निकाला है, और वो भी इतनी शाम को? तब वेदव्यास की पत्नी कहती है, अभी यहां पर एक महात्मा जी आए थे, उनके एक हाथ में कमंडल था और दूसरे हाथ में त्रिशूल, और अब वो पता नहीं कहां गायब हो गए इतनी जल्दी। अब वेदव्यास जी सब समझ जाता है और अपनी पत्नी अंबालिका से कहता है, भाग्यमती, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। चलो ठीक है, अब रात ज्यादा हो चुकी है और चलो हम कुछ समय के लिए विश्राम कर लेते हैं। अब दोनों विश्राम करने लगते हैं, लेकिन वेदव्यास को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उनको किसी ने बताया था उस संत के बारे में। अब दूसरे दिन जब सुबह होती है तो वेदव्यास अपनी पत्नी अंबालिका को बिना बताए घर से निकल जाते हैं और वह उन संत महात्मा जी को खोजने लगता है। अब उसे महात्मा जी जंगल में मिल जाते हैं और महात्मा जी पूछते हैं, क्या बात है बालक, तुम जंगल में कई दिनों से क्यों भटक रहे हो? तब वेदव्यास सब कुछ महात्मा जी को बता देता है। अब महात्मा जी वेदव्यास को एक उपाय बताते हैं और कहते हैं, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा और तुम्हारा समय बदल जाएगा। अब ऐसा सुन वेदव्यास बहुत खुश होता है और महात्मा जी को प्रणाम करते हुए अपने घर की ओर चाल देता है। अब जैसे ही घर पहुंचता है वह अपनी पत्नी अंबालिका को सब कुछ बता देता है। अब उसकी पत्नी अंबालिका यह सब सुन बहुत खुश होती है और वह अब वैसा ही करने लगती है जैसा कि महात्मा जी ने बताया था। अब ऐसा करते समय बीत रहा था। एक दिन उनके घर में एक पुत्र जन्म लेता है और उसका नाम पांडु रखते हैं। अब वो दोनों बहुत खुश थे। एक दिन वेदव्यास और अंबालिका ने सोचा, क्यों ना हम उन महात्मा जी का आशीर्वाद अपने बेटे पांडु को दिलवाने चले। अब दोनों पांडु को लेकर घर से निकला जाते हैं और महात्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। अब महात्मा जी उन तीनों को आशीर्वाद देते हुए वहां से चले जाते हैं। अब वे दोनों वहां से अपने घर वापस आ जाते हैं। अब समय बीतता गया और समय के साथ साथ पांडु अब विवाह के योग्य हो गया था। लेकिन पांडु की किस्मत में शायद यही लिखा था कि उसका विवाह दो स्त्री से होगा। अब पांडु का विवाह कुंती और माद्री नामक स्त्री से हो जाता है। अब ऐसा होते करते समय बीत रहा था और विवाह के भी कई वर्ष बीत गए थे, लेकिन कुंती और माद्री दोनों को कोई भी संतान नहीं हुई थी। अब एक दिन दोनों सोचती हैं, क्यों ना हम भगवान जी आवाहन करें, हो सकता है भगवान जी हमारी सुन ले। अब वे दोनों भगवान का आवाहन रोज सुबह सुबह करती। ऐसा होते करते काफी समय बीत चुका था और वो दोनों एक एक करके सभी देवी देवताओं का आवाहन करती। एक दिन कुंती को 3 पुत्र और माद्री को 2 पुत्र प्राप्त होते हैं, जिनमें युधिष्ठिर सबसे श्रेष्ठ थे।
कुंती के दो अन्य पुत्र भीम और अर्जुन तथा माद्री के पुत्र का नाम नकुल और सहदेव था। एक बार द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था और युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों के साथ स्वयंवर में पहुंचे थे। लेकिन स्वयंवर में द्रौपदी के पिता ने एक शर्त रखी थी कि जो भी राजा मछली की आंख में तीर मारेगा उससे ही अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर करेंगे। अब स्वयंवर में आए बड़े बड़े वीर एक एक करके मछली की आंख में तीर मार रहे थे, लेकिन मछली की आंख में तीर नहीं लगा। अब द्रौपदी के पिता निराश हो जाते हैं और कहते हैं, लगता अब इस पृथ्वी पर कोई निशानेबाज ही नहीं बचा और मुझे लगता है अब मेरी पुत्री का स्वयंवर असफल हो जाएगा। युधिष्ठिर को यह बात अच्छी नहीं लगती और उन्होंने ने अपने छोटे भाई अर्जुन को मछली की आंख में तीर मारने को कहा। अब अर्जुन अपने भैया की बात मानकर मछली के आंख में तीर मार देते हैं और अर्जुन स्वयंवर जीत लेते हैं और द्रौपदी से स्वयंवर कर लेते हैं। अब वहां पर स्वयंवर में आए सभी राजा महाराजा अर्जुन को देख दंग रह जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और कहते हैं, हमने आज तक किसी भी युद्ध में हार नहीं मानी, हमेशा जीत का परचम लहराए है, लेकिन आज इस स्वयंवर में हमने एक मछली की आंख में तीर ना मार सके। अब सब सोच में पड़ जाते हैं। अब्बा और इधर अर्जुन द्रौपदी से स्वयंवर करके अपने सभी भाइयों भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर के साथ वहां से चल देते हैं और चलते चलते अपने घर अपनी मां के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन मित्रों, पांडव एक गलती कर जाते हैं जिसका परिणाम पांडव और द्रौपदी को भुगतना पड़ियचता है। अब अर्जुन अपनी मां से कहते हैं, मां देखो आज हम भिक्षा में क्या लेके आए हैं। तब अर्जुन की मां बिना कुछ सोचे समझे व बिना पीछे देखे अर्जुन से कहती है, पुत्र तुम आज जो भी तुम भिक्षा में लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बांट लो। अब अर्जुन की मां जब पीछे मुड़ कर देखती है तो मां को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों से कहते हैं, मां का कहना सर्वमान्य होगा। अब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ विवाह कर लेते हैं, लेकिन विवाह में अड़चन पैदा करने के लिए धृष्टद्युम्न आ जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है, एक स्त्री के साथ 5 पुरुष कैसे विवाह कर सकते हैं, ऐसा असंभव है। अब पांडवों और धृष्टद्युम्न के बीच काफी संघर्ष होता है। अब ऐसा देख भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं और धृष्टद्युम्न को समझाने लगते हैं और कहते हैं, तुम आपस में क्यों युद्ध कर रहे हो? ऐसा करने से आप दोनों का समय नष्ट हो जाएगा और तुम दोनों आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। और धृष्टद्युम्न, तुम्हें द्रौपदी की सच्चाई नहीं पता है। चलो मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं। एक समय की बात है, द्रौपदी भगवान शिव की भक्त थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव का कीर्तन भजन करती और फिर अपना काम करती। एक दिन भगवान शिव द्रौपदी की भक्ति से प्रसन्न होकर द्रौपदी के पास आ जाते हैं और द्रौपदी जी कहते हैं, भक्त, हम तुम्हारी पूजा आराधना से प्रसन्न हुए, अब तुम्हें जो कुछ भी मांगना है मांग लो। तब द्रौपदी कहती है, हे नाथ, जब भी मेरा विवाह हो मुझे गुणवान पति मिले। लेकिन द्रौपदी ने जितना गुणवान पत्नी मांगा था उतना एक पुरुष में हो ही नहीं सकता, इसीलिए द्रौपदी को 5 पांडव मिले। लेकिन द्रौपदी के विवाह संपन्न होने के बाद कुछ नियम बनाए जाते हैं और द्रौपदी को प्रत्येक वर्ष एक पुरुष के साथ रहना होगा। जब भी द्रौपदी अपने किसी एक पांडव के साथ रहेगी तब तक दूसरे पांडव का उस ग्रह में जाना वर्जित रहेगा और द्रौपदी जिस किसी पांडव के साथ रहकर किसी पुत्र या पुत्री को जन्म देगी वह उसी पांडव का पुत्र कहलाएगा। लेकिन मित्रों, द्रौपदी से मिलने के लिए भी नियम बनाए गए थे। उन नियमों में कुछ ऐसा था कि जो भी द्रौपदी से मिलने उनके ग्रह में प्रवेश करेगा उसे अपनी पादुकाओं को दरवाजे के बाहर ही रखना होगा और जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे अपने पूरे परिवार के साथ 2 वर्ष जंगल में व्यतीत करना होगा और उस व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति साथ नहीं देगा, अर्थात जो उस व्यक्ति की सहायता करेगा उसे भी वही सजा मिलेगी। अब पूरे राज्य में डंका बजाया जाता है और ये सारी बातें बता दी जाती हैं। अब एक दिन युधिष्ठिर द्रौपदी के गृह में प्रवेश करने से पहले अपनी पादुकाएं दरवाजे के बाहर निकाल कर रख देते हैं और गृह के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब युधिष्ठिर और द्रौपदी दोनों अपने प्रेम में निर्वास्त्र होकर प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे। तभी वहां पर एक कुतिया आती है
और दरवाजे पर रखी युधिष्ठिर की पादुकाओं को अपने मुंह में दबाकर उठा ले जाती है। अब इसके बाद अर्जुन आते हैं और दरवाजे पर देखते हैं। उन्हें कोई भी पादुका नहीं दिखाई देती है और वो उस गृह में प्रवेश का जाते हैं जहां पर युधिष्ठिर और द्रौपदी दोनों निर्वास्त्र होकर प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन की नजर उन दोनों पर जाती है, अर्जुन बहुत ही शर्मिंदा हो जाते हैं। अब द्रौपदी और युधिष्ठिर दोनों अर्जुन को गृह में देख आग बबूला हो जाते हैं और युधिष्ठिर कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने क्या दरवाजे पर रखी पादुकाएं नहीं देखी और उन्हें देखने के बाद भी तुम इस तरह से गृह के अंदर प्रवेश की दुस्साहस कैसे की? क्या तुम्हें नहीं पता था कि हम दोनों अभी गृह में प्रेम क्रीड़ा कर रहे हैं? क्या तुम्हें यह नहीं पता था कि हम सबके बीच एक नियम बना था और उस नियम में यह बताया गया था कि जो नियम का पालन नहीं करेगा उसे 2 साल के लिए वनवास दिया जाएगा और उसका कोई भी व्यक्ति साथ भी नहीं दे सकता है। अब अर्जुन बहुत ही शर्मिंदा हो जाते हैं। अब अर्जुन अपना मुंह दूसरी तरफ करके कहते हैं, भैया, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने दरवाजे पर अच्छी तरह से देखा है और मुझे दरवाजे पर कोई भी पादुका नहीं दिखी, तब मैंने गृह के अंदर प्रवेश किया है। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप मुझे सजा दे सकते हैं, और भला मैं नियमों का पालन भला क्यों नहीं करूंगा? हम सब ने मिलकर इस नियम को बनाया था, तो भैया, हम भला कैसे नियम को तोड़ सकते हैं? अब अर्जुन में मुख से ऐसा सुन युधिष्ठिर और द्रौपदी को क्रोध आता है और अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, क्या तुम यह सब सत्य कह रहे हो और तुम्हें दरवाजे पर पादुका वाकई में नहीं मिली? तब अर्जुन युधिष्ठिर से कहते हैं, हां भैया, मैंने भली भांति देखा था, मुझे वहां पर कोई भी पादुका नहीं दिखाई, तब मैंने गृह में प्रवेश किया है। अब युधिष्ठिर कहते हैं, पर अर्जुन, मैंने अपनी चरण पादुका दरवाजे पर ही निकाल दी थी। अब तीनों गृह से जब दरवाजे के पास आते हैं और देखते हैं कि उनकी पादुका वहां है ही नहीं, तब युधिष्ठिर बहुत ही क्रोधित होकर कहते हैं, किसने मेरे नियमों का उल्लंघन किया है? अब हम उसे ऐसी सजा देंगे जिससे उसे पूरी जिंदगी पछतावा हो। अब युधिष्ठिर अपनी सेना से कहते हैं, जाओ और जगह जगह देखो कि मेरी चरण पादुका किसने चुराई है, और जिसके भी पास मेरी चरण पादुका हो उसे मेरे समक्ष हाजिर किया जाए। अब ऐसा सुन युधिष्ठिर की सेना वहां से निकल जाती है और पादुका की खोज करने लगती है, लेकिन उन्हें पादुका कहीं भी दिखाई नहीं देती। अब वो सब पादुका को खोजते खोजते हैरान परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पादुका नहीं मिलती है। अब युधिष्ठिर की पूरी सेना निराश होकर घर वापस आ जाती है। अब युधिष्ठिर अपनी सेना को निराश देख बहुत क्रोधित होते हैं और द्रौपदी तथा अर्जुन को साथ लेकर पादुका की खोज में निकल जाते हैं। चलते चलते एक विशाल जंगल पहुंचते हैं और वहां देखते हैं तो युधिष्ठिर की पादुकाओं के साथ एक मादा स्वान यानी कुतिया खेल रही थी। ऐसा देख सभी दंग रह जाते हैं और द्रौपदी क्रोध में आकर मादा स्वान यानी कुतिया को श्राप दे देती है और कहती, हे मादा स्वान, मुझे तो निर्वास्त्र होकर प्रेम करते सिर्फ अर्जुन ने देखा है, लेकिन आज के बाद जो मादा स्वान किसी नर स्वान के साथ संभोग करेगी उसे आज से पूरा ब्रह्मांड देखेगा और मनुष्य तुम्हें देखकर तुम्हारा मजाक बनाएंगे। यह मेरा श्राप है। तब से कुत्ता सबके सामने संबंध बनाने लगा। तो मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्णा।